कहिए, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहिए, घर में स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी का यही पार्ट है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज मैं कोई रूटीन नहीं लेकर के आई हूँ। आज मैं कुछ खास बातें आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो मेरी वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। आधी अधूरी मत छोड़ना, नहीं समझ में आएगा। और जो हमारे ही तरह 40 प्लस जो महिलाएं हैं, लेडीजें हैं, उनके लिए मैं कुछ खास बातें लेकर के आई हूँ। तो ज़रूर मेरी बहनें मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सी बहनें हमारी लापरवाह होती हैं और हम भी थे लापरवाह, लेकिन काफ़ी हमने भी अपने अंदर सुधार किया है। कहते हैं ना, 30-35 तक इंसान कुछ भी अपना ख्याल नहीं रखता है। जैसे ही 35 का पार होता है, तब इंसान को हर चीज़ की, दुनियादारी की कुछ समझ आने लगती है और अपना भी वो ध्यान रखने लगता है। तो आज मैं इसी बातों पर आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मेरे अंदर ज्ञान है, वो चीज़ जो मैं फॉलो कर रही हूँ, वही सोच रही हूँ कि आपको भी मैं ज़रूर बताऊँ, ज़रूर समझाऊँ। तो प्लीज़ मेरी बहनें सभी लोग आ जाएं, जो 40 के पार की हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें लेकर के आई हूँ। तो ज़रूर आप लोग मेरी वीडियो को देखिए, और जो नए बहनें हैं या भाई हैं, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए आ जाइए सभी लोग, तो मैं आपसे बातें करती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम 30 और 35 के होते हैं ना, तो हम लोग कोई अपना अच्छा रूटीन रखते ही नहीं हैं। जो मर्जी आई सो खा लिया, क्योंकि हम बहनों के पास इतनी जिम्मेदारियां होती हैं घर की, कि पहले बाकी लोगों को खिलाना, उसके बाद घर के सारे काम करना, और जिनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको ध्यान देना, उसके बाद खुद अपना ध्यान देना। यही हम गलती करते हैं, और इस गलती का नतीजा हमें 40 के जब हम पार होते हैं तब हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब हमारी शरीर थोड़ी स्ट्रांग होती है और हमें कोई प्रॉब्लम पता नहीं चलती है, तो हम सोचते हैं कि हाँ नहीं, कुछ भी खा लेंगे, हमारे लिए सब परफेक्ट है। लेकिन जब हम 35-40 के पार होते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हमारे शरीर में कितने बदलाव आते हैं। और ये बदलाव क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम 40 के पार होते हैं, 40 प्लस जब हम आते हैं, हमारी उम्र आती है, उस समय हमारे शरीर में बहुत ही बदलाव होते हैं, बहुत से हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। और 40 प्लस में कुछ महिलाओं के 50 तक, कुछ महिलाओं के 45 तक पीरियड आते हैं, और कुछ लोगों के मतलब उस समय हमारी मेनोपॉज की स्थितियां हो जाती हैं। तो हमारे शरीर में ना बहुत चेंजिंग आते हैं। पहली तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, दूसरा हम छोटी छोटी बातों में उदास होने लगते हैं। कोई हमें कोई बात कह देता है तो उस बात को हम पकड़ करके चलते हैं, उस बात को हम सोचते हैं उसने हमें ऐसा क्यों कहा। और तीसरी चीज़ है कि हम जब भी हमारे पीरियड बंद होते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि अब हमारी उम्र थक चुकी है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, 40 प्लस जो महिलाएं होती हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। उनके अंदर हर चीज़ की समझ आ जाती है, हर चीज़ का उन्हें ये पता हो जाता है कि हमारी बॉडी को क्या, हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या सही है, क्या गलत है, या कौन सा रिलेशन हमें, अब क्या हमें वैसे ही सारे रिलेशन निभाने चाहिए जैसे हम अभी तक निभाए हैं। सबकी रिलेशन निभाते निभाते हम अपने आप को हम भूल चुके हैं, तो क्या अब भी ऐसे ही करेंगे? जी नहीं, यहीं पे आप रुक जाइए और अब आप अपना ध्यान देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या है, आधी हमारी, और आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, पहले के लोग जो होते थे ना, वो 100 साल, 100
आगे भी साल तक जिंदा रहते थे। और अब क्या है, लोग 50-60 साल की उम्र आते आते वो चले जा रहे हैं इस दुनिया को छोड़ करके। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये सब तो ईश्वर के हाथ में है, कब इस दुनिया में आना है, कब इस दुनिया से हमें जाना है। लेकिन अपना सर्वप्रथम आप बहनें अपना जरूर ख्याल रखें, अपने शरीर को पहचानें कि हमारी शरीर में क्या नुकसान हो रहा है, क्या हमारे शरीर को सूट कर रहा है, हमारी शरीर किस तरह रिएक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में अब रखना शुरू कर दीजिए। बहुत सी महिलाएं बहुत ही इमोशनल होती हैं, हम भी बहुत इमोशनल हैं। हमको भी अगर कोई कुछ कह देता है तो हम भी उसको अपने दिल पर लगाते हैं, दिमाग पर भी लगा लेते हैं। पर नहीं, अब ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बहुत रिश्ते, जिन रिश्तों में यदि आपका उस रिश्ते में निभाने में आपका यदि कोई महत्व है, आपको कोई महत्व दे रहा है, आपका कोई सम्मान कर रहा है, तो फिर उस रिश्ते को आप अच्छे से निभाते चलिए, उसका ध्यान भी रखिए। यदि आपका कोई महत्व नहीं है, आपकी कोई कदर नहीं है, तो फिर वहीं पर आप रुक जाइए। रिश्ते निभाइए, पर उस तरीके से नहीं कि अपने आप को इग्नोर करके। आप सर्वप्रथम अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग इतना संघर्ष करते हुए, सबकी जिम्मेदारियां देखते हुए जब हम इस स्टेज पर अब पहुंच चुके हैं, तो फिर यहीं पर आप रुक जाइए और अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। सारे रिश्ते निभाइए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ते मत निभाइए, ना, निभाइए, लेकिन उतना ही जितना आपको निभाना है, क्योंकि अब यहाँ से आपका लाइफ शुरू है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों का ध्यान देती हैं आप। इस स्टेज पे बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और बच्चे अपने अपने पढ़ाई में, या कुछ बच्चे सेट हो जाते हैं, तो उनको अपना जीवन जीने देना चाहिए, उनको अपना कैरियर बनाने देना चाहिए, और अब आपको अपना ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यही टाइम है, अगर आपने अपने शरीर के साथ लापरवाही की तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो घबराइए नहीं। इस समय सभी महिलाओं को समझदार हो जाना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। छोटी छोटी, जैसे कौवा की आदत होती है काँव काँव करना, कुत्ते की आदत होती है भौं भौं करना, ठीक है, तो उन्हें करने दीजिए, आप उसकी तरफ ध्यान ना दे करके। क्योंकि जिनकी आदत है भौंकना, जिनकी आदत है काँव काँव करना, वो कभी भी बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप सुनते जाइए और अपना ध्यान रखते जाइए। बहुत ज़्यादा घर में कोई भी सदस्य हो, अगर कोई कुछ कह दे या कुछ आपको गाली गलौज कर दे, कुछ भी बोल दे, उसकी बातों पर अब ये समय ऐसा आ जाता है कि उसकी बातों को दिल और दिमाग पर मत लगाया करिए। क्योंकि आप यहाँ से कितने सालों से आप जब सबको झेलते आए हैं या सबका रवैया देखते आए हैं, तो फिर आप उसकी बातों को दिल पे मत लगाइए, ना दिमाग पर लगाइए। उनको खूब अच्छे से उनका रिश्ता निभाइए, खूब अच्छे से उनकी जिम्मेदारी देखिए। लेकिन अब अगर वो व्यक्ति कोई कुछ कह रहा है, घर का कोई सदस्य कुछ कह रहा है, तो उसकी बातों को अब दिल और दिमाग पे लगाने का टाइम नहीं है। आप खुद आपको अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सी हमारी महिलाएं हैं जो 40 प्लस की हो जाती हैं। आज भी मैं ये नहीं कहती हूँ, हम भी इसी तरह हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ भूख लगी है, काम के दौरान उठाया और खा लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अपनी अच्छी डाइट रखनी है, अब अच्छा खाना खाना है और पोषक तत्व से भरपूर आपको खाना खाना है। सबसे पहले अब आपकी उम्र ऐसी है कि आप अपने शरीर के लिए भी 1 घंटा समय जरूर दीजिए।
थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा योग करिए, खाने पीने का ध्यान दीजिए। जैसे रात में आप बादाम भिगा दीजिए, सवेरे उसको छील करके खा लीजिए। जिनका वज़न ज़्यादा है वो मेथी है, पानी, अजवाइन पानी, जीरा पानी, नींबू पानी, जो भी आपके शरीर को सूट करे उस चीज़ को आप लेना शुरू कर दीजिए। नाश्ता अच्छे से खाइए, पेट भर खाइए। नाश्ते में आप चना बना सकती हैं और पराठा पूड़ी छोड़ करके बाकी जो भी आप नाश्ता लेना चाहती, चिल्ला ले सकती हैं बेसन का, मूंग दाल का चिल्ला बना सकती हैं, उपमा बना सकती हैं, ओट्स बना सकती हैं, पोहा बना सकती हैं। तो आप मॉर्निंग में हेल्दी नाश्ता करिए। उसके बाद आप अपने घर का काम करते रहिए। फिर आ गया लंच का टाइम, तो लंच में भी आप 2 रोटी, सब्जी, 1 कटोरी दाल, जिनको चावल खाना है तो 1 कटोरी चावल ले लीजिए, नाप करके अपने लिए रख लीजिए। सब नाप नाप के आप खाइए। शाम के समय 1 कप चाय ले लीजिए, उसके साथ आप भुना चना ले लीजिए, उसको अच्छे से प्याज, मिर्चा, नमक, नमकीन सब डाल करके बढ़िया चाट टाइप का बना के खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। उसको ले सकती हैं। रात का खाना 8 बजे तक खा लीजिए आप। हर हाल में रात के खाने में आप 2 रोटी, 1 रोटी, जो भी आपको खाना हो आप खाइए, लेकिन 8 बजे के अंदर खाना खा लीजिए। 8, साढ़े 8, बस इसके आगे खाना नहीं खाइए। फिर वो क्या है, जब हमारा 40 प्लस हमारी एज आती है ना, तो क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है। हमारा जो डाइजेशन का जो सिस्टम है वो भी धीमे पड़ जाता है। तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखते हुए आप अच्छी डाइट लीजिए। और अगर आप सबसे ज़्यादा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने यही कहा, सबसे बड़ी बात है कि जैसे जिस इंसान को हम समझ लेते हैं कि उस इंसान को बोलना ही है, उस इंसान को कोई चीज़ टोकना ही है, उस इंसान को कुछ कमी निकालना ही है, उस इंसान की ऐसी आदत ही है, जब इतने सालों में वो इंसान नहीं बदल पाया अपने आप को, तो फिर अब क्या बदलेगा। इसलिए उसकी बातों को दिल और दिमाग पर लगाना छोड़ दीजिए। और हम लेडीज ऐसे ही होते हैं कि उसकी बातों को दिल पे दिमाग पे लगा करके दिन भर उस बातों को सोचते रहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल मत करिए। जिस इंसान की आदत को हम जान जाए ना, तो उस इंसान की बातों का क्या दिल और दिमाग पर लगाना, क्योंकि उसकी तो वही आदत ही है आपको रोक टोक करने की, आपको बातें बोलने की। तो उसको हंस करके टालना सीखिए और उससे भी अच्छे से रिश्ता निभाना सीखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ, क्रोध गुस्सा सबको आता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप किसी चीज़ में अपने आप को व्यस्त रखिए। हमेशा अपने आप को व्यस्त रखा करिए, कुछ न कुछ। मैं ये नहीं कहती कि घर के कामों में व्यस्त रखिए। आपकी जो भी हॉबी हो, अपना डांस कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पुराने संगीत सुन सकती हैं। अगर आप कढ़ाई, बुनाई, सिलाई कुछ भी जानती हैं, उसमें अपने आप को बिजी रख सकते हैं। नहीं तो अगर कहते हैं इस उम्र में जो सहेलियां होती हैं, कभी कभार उनसे भी बात कर लेने से हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो अपनी सहेलियों से बात कर सकती हैं आप, तो आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि एक सहेली, एक दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप बातें कर लेती हैं तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का जो बचपन है वो दोस्तों और सहेलियों के बीच में गुजरा हुआ होता है, तो आप पुरानी बातों को याद कर सकती हैं, उससे खुश हो सकते हैं। यदि आपके पास दोस्त सहेली नहीं है तो अपने गुजरे हुए बातों को, या जिस पल में आप बहुत ज़्यादा खुश हुए रहे हो, उस बातों को याद करके खुश हो जाया करिए। और हमेशा कुछ न कुछ नया करा करिए अपने लिए। कुछ न कुछ, जैसे कपड़े हैं, ये नहीं आज ये कपड़े पहना कल फिर वही कपड़े पहन लिया, नहीं, नए नए कपड़े निकालिए। कपड़े क्या करेंगे अलमारी में रख करके, भरे रह जाएंगे। ये उम्र ऐसी होती है 60 और 40 के बीच में, जो अपने आप को आप बहुत सुंदर बना के रख सकते हैं। क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जो हम हर तरीके से, हर चीज़ों से वाकिफ हो चुके होते हैं, हमें हर तरीके की नॉलेज आ चुकी होती है। हम बोलते नहीं हैं, लेकिन हमें
अंदर से हर तरह की सोच समझ, हर तरीके की हर चीज़ नॉलेज हो चुकी होती है, और हर उस व्यक्ति की भी समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति कौन किस तरह से बोलेगा या बोलता है या किस तरीके से है। फिलहाल बस उसको कहने की ज़रूरत नहीं, उसको आप अपने अंदर मत रखिए, किसी भी उसकी बातों को, किसी भी उसके व्यवहार को बिल्कुल मत रखिए। खुश रहने की कोशिश किया करिए, क्योंकि इतना आपने सारे लोगों की जिम्मेदारियां, सारे लोगों को घर का सारा कुछ करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये टाइम कुछ अब आपका है। सारी जिम्मेदारियां निभाते जाइए और अपने लिए भी समय निकालते जाइए, अपनी खुशियों को भी ध्यान रखिए। किताबें पढ़ सकती हैं, अगर आपको नॉवेल वगैरह पढ़ना शौक है तो आप उसको पढ़ सकती हैं। हर चीज़ मतलब अब तो मोबाइल भी है, कोई भी चीज़ मोबाइल में देख करके आप अपना टाइम पास कर सकती हैं। तो खुश रहने के अनेकों तरीके हैं। तो ये रहा अपना ख्याल, अपना ध्यान रखने योग्य बातें। कभी कभी आप अपने दिल को खुश करने के लिए शॉपिंग करने चली जाइए। मैं ये नहीं कहती कि बेफिजूल आप शॉपिंग करिए, नहीं, आप जाइए बाज़ार मार्केट घूम के आइए, चारों तरफ के नज़ारे देखेंगी तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि घर में हम बहने रहते रहते ना बोर हो जाते हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं ना तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। कुछ चीज़ें कुछ देर के लिए हम हर चीज़ भूल करके खुश होते हैं, तो वो पल भी संजो करके रखिए। तो हमारे पास बहुत तरीके होते हैं खुश रहने के। और मेन चीज़ ये होता है कि कभी कभी जैसे हम लोगों का बाहर का भी खाने का मन करता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और हम भी बहुत शौकीन थे या हैं भी कभी कभी। मुझे बाहर की और चीज़ें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर समोसा हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। हम यदि बाहर जाएं और छनता रहे, उसकी महक मेरे नाक में चली जाए, तो हम खाए बिना मानते नहीं हैं। बस यही खाते हैं और बाकी कुछ भी बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन हमने हद तक कंट्रोल किया। और एक चीज़ और, जब हमारी बहनों को, जैसे कि आजकल काफ़ी लेडीज़ों को थायराइड है, आजकल जोड़ों में दर्द बहनों को हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे मुझे हो गया। जब हम सबकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते यहाँ आते हैं और अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते ना, तो हमको प्रॉब्लम आ चुकी होती है। फिर अब हम ध्यान रखना शुरू करते हैं, तो उतना तो हद तक नहीं हमें हमारी समस्या का निदान होता है, लेकिन फिर भी हम उसको रोक सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं अगर हम चाहें तो। और ये बातें मैं उन बहनों को भी बताना चाह रही हूँ जो 35 के पहले की ही हैं, तो वो अभी से अपना ध्यान रखना शुरू कर दें, अपने लिए समय निकालें, एक्सरसाइज और योग के लिए टहलें, घूमें, ताकि आगे चल के उनको ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और 40 प्लस जो हमारी बहनें हैं वो अपने अंदर एक उदासी लेकर के बैठ जाती हैं, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है, अब तो हमें क्या, अब तो बस किसी तरह कट जाएगी। तो जी नहीं, अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा तो बिल्कुल भरिए ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहा करिए। क्योंकि जब पॉजिटिव रहेंगे ना तो आदमी कहता है शरीर तो नश्वर है, ये आज है कल नहीं है। आज ये चमड़ी हमारी खिंची है, गोरी है, कल हमारी ये चमड़ी सिकुड़ के ऐसे हो जाएगी। तो इस शरीर का क्या, ये तो मिट्टी है, आज सुंदर है कल मिट्टी में मिल जाएगी। इस शरीर का कुछ नहीं। ये जो अंदर है ना दिल मन, ये कभी बूढ़ा नहीं होता, पता है, कभी बूढ़ा नहीं होता, ये हमेशा जवान रहता है। आप देखते होंगे ना, कभी म्यूजिक बजती है या कभी कुछ होता है तो मन हमारा कितना उत्तेजित होता है। तो इसके अंदर जो बैठा है ना, ये दिल हमारा मन, ये बहुत ही खूबसूरत है, पता है, इसको पर कोई देख नहीं सकता। इसको सिर्फ कौन देख सकता है, आप देख सकते हैं। इस जो अंदर दिल है ना, इसको सिर्फ हम देख सकते हैं कि हमारा दिल कितना खूबसूरत है। बाहर वाला क्या जाने कि हम अंदर से कितने खूबसूरत हैं। हम खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं।
इस चीज को हमेशा अपने अंदर बैठा के दिमाग में रखिए कि हम हमेशा जवान हैं, क्योंकि जो मन से जवान होता है ना वो कभी बूढ़ा नहीं होता, और जो मन से बूढ़ा हो गया वो फिर हर तरीके से बूढ़ा हो जाता है। हमेशा नया करने की सोचा करिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करिए। आप देखते हैं किसी दिन आप जब नए कपड़े पहनते हैं ना कितना अच्छा लगता है। आप बार बार शीशे में अपने आप को देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना, तो आईने को अपना आप सही अपना फ्रेंड बना लीजिए। आईने के सामने खड़े हो जाइए, आईने से कहिए आईने में कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी। आप आईने में देख के अपने आप को कितनी खूबसूरत दिखती है ना। सेम किसी की तारीफ की भूखी मत रहिए, अपनी तारीफ खुद करिए। आप सोचेंगे पहन ओढ़ करके हमारी यार कोई तारीफ ही नहीं किया, हमारे हस्बैंड आए और हमारी तारीफ ही नहीं किए, तो नहीं, इस चीज की भूखी मत रहिए। आप अपनी तारीफ खुद करिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद तारीफ करिए, यार हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हम हैं खूबसूरत हैं, हमारे जैसा कोई नहीं खूबसूरत, हम सुंदर हैं, हमारा दिल सुंदर है, हम सुंदर हैं, ईश्वर ने हमें कितना खूबसूरत बनाया है। अपने से तारीफ करिए ना, आपको कितना अच्छा लगेगा। आप दूसरे से तारीफ क्यों कराना चाहते हैं? दूसरा क्या तारीफ करेगा? हमको अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए, बस इसमें खुश रहिए। ये आपकी शरीर है, आपका मन है, तो फिर दूसरे से क्यों तारीफ करने की आप भूखी रहती हैं? नहीं किया उदास हो गए, कोई कुछ करे तुम कैसी हो ऐसी हो, अरे रहने दो ना, हम तो जैसे हम जानते हैं ना, हमको दूसरे से कहलाने का क्या मतलब है? हमारा नेचर कैसा है, हम कैसे हैं, वो तो हम जानते हैं। मेरे अंदर कितना टैलेंट है, कूट कूट के टैलेंट भरा है, वो तो हम जानते हैं। ईश्वर ने मुझे हर तरीके से नवाजा है, किसी चीज की कमी नहीं की, हर गुण दिया है। हम खुश रहे, हम दूसरे से क्यों कहें मेरे अंदर क्या ये गुण नहीं है? ना, कभी मत कहिए। आप अपनी तारीफ खुद करिए, खुद खुश रहिए। बस अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, लेकिन अपना भी ध्यान रखिए। अपने आप को कभी मत भूलिए, और पानी खूब पीजिए, अपना ख्याल रखिए। ये नहीं कि छोटी छोटी चीज के लिए आप दवा खा लीजिए, ये भी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो हमारा शरीर खुद ही अपने आप को अच्छा करता है, पता है, खुद ही। इसलिए हमने तो गलती की, हम बहुत लापरवाह थे, हमने भी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है। अब रख रही हूँ, जबकि प्रॉब्लम आ चुकी है, तो थायराइड है, थायराइटिस है, लेकिन मैंने हद तक अपनी सारी प्रॉब्लम को रोक के रखा है। आ तो गई है बॉडी में, अब वो तो जा नहीं सकती, लेकिन फिलहाल उसको रोक के रखा है, वो उभरती नहीं है। अब ध्यान देना शुरू करी हूँ। यही अगर मैं पहले से ध्यान, क्योंकि पहले की उम्र ही ऐसी थी, कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन अब समझ में आता है, नहीं, अब रुक जाओ सीमा, अब ध्यान रखो। इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ, जो भी 40 प्लस की महिलाएं हैं वो अपना ध्यान जरूर रखें, सबका ध्यान रखें, लेकिन अपना भी ध्यान रखें। और किसी की बातों का दिल पे दिमाग पर बिल्कुल मत रखिए, इग्नोर मारा करा करिए उनकी बातों को। खुश रहना सीखिए। घर का कोई भी सदस्य हो, सास हो, ससुर हो, पति हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सबकी बातें सुनिए, पर अगर कोई कुछ बुरा भला कहता है तो उसको आप अपने दिल पर बिल्कुल मत लगाइए, बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, अगर आप उसको दिमाग पे लगाएंगे, दिल पे रखेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा खुश रहना सीखा करिए, और जो चीज़ अपने हाथ में है उसको तो हमें करना ही चाहिए। खुश रहना हमारे हाथ में है, अपना ध्यान रखना हमारे हाथ में है, एक्सरसाइज योग करना हमारे हाथ में है। कोई आपसे कहेगा नहीं कि आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। जो आपका बहुत हितैषी होगा वही चाहेगा कि आप अपना ध्यान रखिए, बाकी कोई नहीं कहेगा। पता है, मैं आपसे एक बात बताती हूँ, हमारे भी बच्चे हैं, दो बेटे हैं, बेटी नहीं है। बेटी का बड़ा शौक था कि ईश्वर बेटी देती, पर बेटी नहीं हुई, 2 बेटे हैं, जिसमें हमारे बच्चे हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और उन्हें हम लोगों से दुनिया देश की ज़्यादा समझ होती है।
हम लापरवाह थे, हमारे बच्चे हमें समझाते हैं, माँ आप ये ध्यान रखिए, माँ आप ये खाइए, माँ आप ये मत खाइए, माँ आप टहलने जाइए, माँ आप घूमने जाइए। अच्छा लगता है कि कोई हमें कहने वाला तो है, हमारी कोई फिक्र करने वाला है। नहीं कोई कहता है क्या? कभी कोई नहीं कहता। ये वही कहता है जो अपना होता है और अपनों का जो ध्यान रखना चाहता है। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिए ताकि आप अपने घर परिवार और अच्छे से जिम्मेदारी को निभा सकें। निभाइए लेकिन अपना भी ध्यान रखिए, ठीक है? यही कहना चाहूँगी आप लोगों से। और क्योंकि एक बहन है हमारी सहेली ही है, मेरी बहुत अच्छी सहेली है, बचपन की सहेलियां हैं। सहेलियां तो बहुत ही हैं, लेकिन जहाँ हमारे पापा जॉब करते थे वो वहीं रहती है। उसके भी 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है। हमेशा जिम्मेदारियों में वो मतलब रहती है, क्योंकि बच्चे हैं इसलिए जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। अपना ध्यान नहीं रख पाती है वो। इस समय उसको डायबिटीज भी हो चुका है, सर्वाइकल भी हो चुका है। मैं उसको रोज़ कहती हूँ, रोज़ डांटती हूँ, रोज़ बोलती हूँ। इतना कहते कहते, क्योंकि मुझे उसकी चिंता है, क्योंकि वो मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन ही है। और उसको मैं रोज़ कहती हूँ कि तुम टहलने जाओ, घूमने जाओ। अभी कल मेरे से बात हुई है तो भी मैंने कहा बहन टहलने जाया करो, चाहे सब्जी लेने के ही बहाने जाओ, पर घर से बाहर निकलो 1 घंटा के लिए। क्योंकि घर में रहे रहे ना कुढ़ जाता है इंसान। जब बाहर निकलता है ना तो उसका माइंड फ्रेश हो जाता है। और आज मैं ये हर आदमियों से, हस्बैंड से, पतियों से, सबसे यही कहना चाह रही हूँ, अपनी बीवी को बांध के घर के अंदर मत रखिए। उसको 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लिए उसको बाहर जरूर भेजिए, जाने घूमे टहले। क्योंकि जाएगी घूमे टहलेगी तो उसका दिमाग फ्रेश होता है। क्योंकि बहुत से घर के जो हस्बैंड होते हैं अपने पत्नी को बाहर नहीं निकलने देते, किसी के यहाँ जाने नहीं देते हैं। खुद तो हर जगह घूमे टहलेंगे लेकिन अपनी पत्नी को नहीं जाने देते। ये बहुत गलत बात है। उसकी भी अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, उसकी भी कुछ अपनी ज़िंदगी है, वो भी बाहर 1-8 घंटे के लिए घूमना। जब वो सारा टाइम आपके पूरे घर परिवार को दे रही है, सारा सबका ख्याल रख रही है, तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि उसका ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, उसकी हर इच्छा और शौकों का ख्याल रखना। उसको खुद बोलिए, लो पैसा लो, जाओ शॉपिंग करके आओ, जाओ घूम टहल के आओ, कुछ खा पी करके आओ। मैं हाथ जोड़ करके उन भाइयों से सबसे कहती हूँ कि अपने पत्नी पर कभी भी रोक टोक मत लगाइए और उसको भी 1 घंटे के लिए समय दीजिए, जाए घूमे टहले। और आप भी जिस दिन छुट्टी रहे आप अपनी पत्नियों को घुमाने टहलाने ले जाइए। क्योंकि ये उम्र ऐसी होती जो 40 प्लस की महिलाएं हैं, यही 50 और इसके बीच में इंसान, कहते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं जब उम्र बढ़ती है तो लगाव ज़्यादा बढ़ता है। ऐसा होता है। जब हम जवान होते हैं ना, 35-40 तक होते हैं, तो हम लोग हमेशा, क्या है ना, मैं हर घर की कहानी बता रही हूँ, हमेशा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, हमेशा फालतू बातें होती रहती हैं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता ही है, किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, सब में होता है। लेकिन जब 40 प्लस पार होते हैं ना तो थोड़ा सा लगाव भी बढ़ता है। अब आदमियों का तो नहीं पता, पर औरतों के अंदर भी ये चीज़ होता है, लगाव ज़्यादा आता है। क्योंकि ये स्टेज ऐसी होती है, होना भी चाहिए। तो ये स्टेज ऐसी होती है कि पति पत्नी को एक दूसरे का मान सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जो उसको भी अच्छा लगे कि मेरे पति ने मेरे लिए कितना अच्छा बोला है। उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। पत्नी को भी अपने पति का करना चाहिए, पति को भी अपने पत्नी का करना चाहिए। कभी ऐसी तीक्ष्ण वाणी नहीं बोलनी चाहिए कि उसके दिल पर लगे, दिमाग पर लगे। तो क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, अब वो अपना करियर बनाने चले जाते हैं, तो ये टाइम पति पत्नी को आपस में बैठ करके अच्छे से बातें करनी चाहिए, साथ में बैठ के खाना चाहिए। बहुत से पुरुष होते हैं कभी पत्नियों को पूछते नहीं कि आओ बैठ करके खाना खाओ, मेरे साथ आओ, बैठ जाओ, कुछ देर बातें करो, नहीं चलो तुमको कहीं घुमा टहला के आते हैं। बहुत से लोग ऐसे घर के हस्बैंड होते हैं। फिर पत्नियां क्या है ना, बोलते भी नहीं कि मुझे बाहर ले चलो घुमाने टहलाने या ऐसा कुछ भी, फिर वो नहीं बोलती हैं। पर मैं पतियों से यही कहना चाहूँगी कि अपने पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान दो, उसका भी सम्मान करो, रिस्पेक्ट। क्योंकि जो आपके घर में रहती है ना, आप ही के भरोसे रहती है। अगर आप ही उसको तीक्ष्ण वाली बोलेंगे ना तो फिर वो किससे कहेगी। एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप भी नहीं रहते, तो
वो तो पूरी डिपेंड हो जाती है आपके ऊपर। मैं ऐसा नहीं कहती कि केवल पति पत्नी को भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए, उसको भी अपने पति के हर तरीके का सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी के सामने अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, ना उसको कभी तीक्ष्ण वाणी बोलनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करिए, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही प्यारा होता है। नोक झोंक भी होती है, फिर भी ये रिश्ता जुड़ा रहता है, क्योंकि ये रिश्ता ना यहाँ से नहीं बनते, ऊपर से बन के आते हैं। चलिए ठीक है भाई, वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, तो अब हम रखते हैं। और सभी बहनें अपना ख्याल ज़रूर रखें जो 40+ की हैं। खाने पीने का ध्यान रखें, खुश रहना जो है, अपने आप को खुश रहना सीखें। कोई भी परिस्थिति विषम जो अगर आपके समझ में ना आए, कोई भी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, कभी कभी हमारी बहनें बड़ी मतलब परेशान हो जाती हैं। कुछ परेशानियाँ अपने भगवान पर, जो भी आप इष्ट देव को मानते हैं, उनके चरणों में छोड़ दीजिए। प्रभु मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है, अब आप ही इसको संभालो, आप ही हमारी नैया पार करो, हमारे बस के बाहर है। देखिएगा, सच्चे दिल से मांगा हुआ जरूर ईश्वर पूरा करता है। चलिए ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।